आज हम लोग कक्षा 9 के दो बैलों की कथा कहानी का थर्ड पार्ट आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हीरा और मोती को अर्थात दोनों बैलों को कांजी हाउस में ले जाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं दोनों बैलों को कांजी हाउस ले जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों को जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कांजी हाउस में सारा दिन बीत गया लेकिन खाने के लिए एक दिन का भी नहीं मिला। उसे लगा कि इससे अच्छा तो गया ही था। वहाँ कहते वहाँ अर्थात कांजी हाउस में कई भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। वे दोनों वे सब जो है मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। दोनों फाटक की तरफ टकटकी लगाए हुए ताकते रहे अर्थात देखते रहे, पर कोई भी चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब वो क्या करेगा बेचारा, वह भूख से बेहाल हो गया था। तब जो है वह दीवार में जो है एक प्रकार दीवार की जो मिट्टी थी, दीवार में का मिट्टी वह नमकीन उसे लगा। तब जो है दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या मिट्टी चाटने से क्या उसकी तृप्ति अर्थात भूख समाप्त होगी? दोनों जो है वो भूख से दोनों जो है वो भूख से हालत खराब हो गया था। तब क्या करेगा? तब दोनों जो है वो भागने का उपाय सोचने लगा। कांजी हाउस से भागने का उपाय सोचने लगा। दीवार तो कच्ची थी, हीरा की सींग नुकीली थी। तब जो है उस नुकीली सींग से दीवार में गड़ा दिया और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिथड़ा निकल गया। जब एक चिथड़ा निकल गया तो उसका हिम्मत और बढ़ गया। तब जो है वह उसका साहस भी बढ़ गया। वह दौड़ करके उस दीवार को वह चोट मारने लगा। ठीक है, इससे जब चोट मारा तब क्या हुआ, उसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी और गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का यहाँ देखिए, तब थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। तब जो है उसी समय क्या होता है, कांजी हाउस का चौकीदार वहाँ आ जाता है जो उसका देखभाल करता है। तो उसका देखभाल करता है वह वहाँ पर आ जाता है। तब क्या हुआ, अंधेरा था, लालटेन लेकर के आया कि कोई जानवर वहाँ से भाग तो नहीं गया। सभी जानवर जिन जिन जानवरों को वहाँ कैद करके रखा गया था सभी है या नहीं। तो यही हुआ हाजिरी लेना। हीरा का हरकत देखकर, हीरा क्या जो हरकत क्या हरकत किया था, वह मिट्टी जो है गिरा दिया था। कहाँ का मिट्टी? दीवार का मिट्टी गिरा दिया था। तब जो है चौकीदार आया। चौकीदार जब देख लिया उसकी इस हरकत को देखकर उसने उस पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। ठीक है, और मोटी रस्सी से उन दोनों को बांध दिया। किसको बांध दिया? हीरा। तब जो है हीरा जो हरकत किया तो उस हरकत को देख करके वहां की चौकीदार उसे बांध दिया। हीरा ने मोती को हिम्मत बढ़ाई। उसे अपने से ज्यादा अन्य जानवरों की चिंता थी। उसमें बताया गया कि अपने से ज्यादा अन्य जानवरों की उसे चिंता थी कि ये सभी हमारे भाई लोग इतने दिनों से भूखे पड़े हुए हैं, कमजोर हैं, यही मर जाएंगे। तो अपने से ज्यादा उन सभी पर चिंता थी। तब जो है वे सब बहुत कमजोर हो गए थे। मोती भी दीवार की उसी जगह सींग मारना शुरू किया जहां पहले कुछ गिर चुका था। थोड़ी सी मिट्टी गिरा, फिर उसकी हिम्मत बढ़ी। तब फिर क्या हुआ, जब हिम्मत बढ़ गया तब आगे कुछ समय लगा। आखिर 2 घंटे के बाद जब देखता है कि एक हाथ दीवार
गिर गई, दीवार जो है एक हाथ गिर गई। तब उसमें और अधिक हिम्मत आई और अधिक होता है दुगुना शक्ति से दूसरा धक्का उस दीवार पर मारा। तब अब आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार गिरने पर क्या हुआ, वहां जो घोड़ियां थी कैद थी वो घोड़ियां सरपट भागी। गधे को छोड़कर सभी जानवर वहां से भाग गए, लेकिन गधे ज्यों के त्यों वहां पर पड़े रह गए। तब मोती ने गधों को सींगों से अपने सींगों से मार मार कर उसे वह भगाना बाहर निकालना शुरू किया। मोती हीरा अब जो है तब तक मोती हीरा जो बंधा हुआ था उसके पास गया और उसकी रस्सियां को वह काटने लगा, तोड़ने लगा। लेकिन क्या हुआ, मोती उसके पास जब आया वह सोचने लगा कि भोर होते ही वहां अब क्या हुआ, जब उसकी रस्सी को जब वह तोड़ने लगा, तोड़ते तोड़ते वह थक गया, लेकिन वह नहीं तोड़ पाया। वह हीरा के पास आकर सो गया। तब सुबह हुआ, भोर हुआ, तो भोर होते ही वहाँ खलबली मच गई। मोती को भी खूब मरम्मत किया गया। कौन, किसके द्वारा? वहाँ के चौकीदार जो आए, खूब उसका मरम्मत किया गया, अर्थात उसका पिटाई किया गया। उसे भी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों एक सप्ताह तक वहाँ बंधे रहे। वह बहुत कमजोर हो गया। कौन? दोनों। ठिठरिया निकाल आई। ठिठरिया क्या होता है? हड्डी। तब जो है अब क्या हुआ, दीवार भी गिर गया। अब बाड़े के सामने डुगडुगी का बजना। तब क्या हुआ, जब एक सप्ताह दोनों वहां बंधे रहे तो वे दोनों क्या हो गए, कमजोर हो गए, ठिठरियां निकलने लगी। और दोपहर होते ही उस कांची हाउस के सामने बहुत सारे आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैलों को निकाले गए और उसकी देखभाल होने लगी। दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे। कोई व्यक्ति उसके खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि वह कमजोर हो गया था। कोई व्यक्ति उसको लेना पसंद नहीं करता था कि उसे हम लेकर के क्या करेंगे। तो इसी क्रम में एक दड़ियल व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थी, दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर, दोनों मित्रों अर्थात हीरा और मोती के कुल्हों में उंगली गोदकर वह देखने लगा कि आखिर इसका क्या स्थिति है। तब जो है उन दोनों की आंखें उस पर गई, उसकी नज़र जो है दड़ियल व्यक्ति पर गए। अब वह सोचने लगा दोनों कि अब ये क्या कर रहा है ना। अब वह क्या कर रहा है, बहुत चिंतित में पड़ गए। मोती बोलता है, हीरा गया के घर से नाहक भागे। नाहक का अर्थ होता है बेकार, वहां से हम लोग बेकार भागे, अब जान न बचेगी। मोती कहता है, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, वे हमारे ऊपर भी दया करेंगे। तब जो है अब बैलों को क्या करने लगा, नीलाम करने लगा। ठीक है, बैलों को वे नीलाम करने लगे। कौन? वहां के मुंशी, कहा, कांची हाउस के मुंशी उसे नीलाम करने लगे। ठीक है, तब नीलाम करने लगे तो वहां का अचानक एक दड़ियल व्यक्ति आया था। सब कुछ देख लिया वैसा कि यह कैसा है, चल पाएगा रास्ता में या नहीं चल पाएगा। तब दोनों बैलों को वहां से वे ले लिए, खरीद लिए, खरीदने के लिए तैयार हो गए। अचानक एक दड़ियल व्यक्ति क्या था, वहां आया था और वह मुंशी से बातचीत करने के क्रम में दोनों बहुत चिंतित हो गए। तब जो है जब उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया, वह उसे ले लिए, अब उसको ले जाने लगे। तब जो है होने के बाद मित्र दोनों अर्थात हीरा और मोती दोनों उसके साथ चलने लगे। ठीक है, दोनों उसके साथ चलने लगे। दोनों डर से कांप रहे थे। वह गिरते बजड़ते वहां से भागे जाते। अचानक दोनों को यह मालूम हुआ कि अब ये परिचित रास्ता है, लग रहा है, इसी रास्ते से गया, हम दोनों को ले गया था। ठीक है, उसको क्या रास्ता मालूम होने लगा। कब? जब उसे दड़ियल व्यक्ति उसको ले जा रहा था। ले जाने के क्रम में लग रहा था कि अब ये रास्ता जो है पुराना रास्ता है,
इसी रास्ते से गया हम लोगों को ले गया था। वही खेत है, वही गांव मिलने लगे। अब दोनों की चाल में तेजी आ गई, उसकी थकान मिट गई। मोती कह रहा देखो हमारा घर नजीक आ गया है, नजीक अपने नजदीक आ गया है। दोनों जो है बछड़ों की भांति उछलते कूदते घर की ओर दौड़ा। दड़ियल व्यक्ति अर्थात वह कसाई उसका पीछा किया, लेकिन तब तक में वह झूरी के द्वार में वह क्या झूरी के द्वार पर जाकर वह अपने थान में, जिसको चरनी कहा जाता था, वहां पर वह खड़ा हो गया। और झूरी वहां पर अपने द्वार पर बैठे धूप ले रहा था। कौन ले रहा था? झूरी। उसे देखकर झूरी दोनों बैलों को बारी बारी से गले से लगाने लगा। दड़ियल जाकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तो वह दड़ियल व्यक्ति कहता है ये मेरे बैल हैं, मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। मोती ने उसी वक्त सींग चलाया। दड़ियल व्यक्ति भाग गया और इतना दूर उसे खदेड़ा कि गांव से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, अंत में दड़ियल व्यक्ति भाग गया। थोड़ी देर के बाद झूरी नाद में उसके लिए भोजन दिया, खल्ली चूनी चोकर सभी डाल दिया। अब जो है दोनों बहुत भूखे थे, दोनों खाने में व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह हो गया, है ना, गांव में उत्साह छा गया। तब तक में मालकिन भी वहां आ गई और उन दोनों बैलों को देखकर वह भी खुश हुई, उसके माथे चूम लिए। इस प्रकार हम लोग इस कहानी, यहाँ कहानी समाप्त है। हम लोग इसमें देख लिए कि दोनों बैलों में अर्थात किस प्रकार की मित्रता थी। उन दोनों बैलों को अपने मालिक के प्रति किस प्रकार प्रेम था कि वह उसके घर में रूखी सूखी भोजन, वह रूखा सूखा भोजन खाने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरे के घर जाना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि वह उसे उतना प्यार उसको नहीं मिलता था, है ना। उसे रूखा सूखा खाना देता था जैसे तैसे, है ना। लेकिन एक मालिक के प्रति उसे कैसा प्रेम था, अर्थात पशु भी प्रेम का भूखा होता है। हम लोग इस कहानी के माध्यम से देखिए कि एक पशु भी जो है वह प्रेम का भूखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे लेसन 1, 2 बैलों की कथा यही समाप्त होती है। ठीक, धन्यवाद।